कल एक अचानक से एक वीडियो आ गया सामने। स्क्रॉल कर रहा था, फेसबुक पे आया था वो वीडियो, और मैं जब उसको देखा तो मेरा दिमाग हिल गया। भारत में ऐसा तो हो ही रहा है, लेकिन अब इतना ये इस कदर बढ़ जाएगा उसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। उसमें एक वीडियो में कुछ लोग थे और हॉस्पिटल में गए हुए थे और उस पर चिल्ला रहे थे कि हुआ ये था कि जो हॉस्पिटल प्रशासन था, आदमी की डेड बॉडी, सोचिए आदमी मर गया था और उस डेड बॉडी को उन्होंने 6 दिन तक, मतलब लगभग 1 सप्ताह उन्होंने आईसीयू में रखा हुआ था और उसका फीस चार्ज उन्होंने किया था। मतलब आईसीयू का रखने का, हॉस्पिटल का चार्ज वगैरह, वो 3.5 लाख का जो ये था फीस था उसका, वो बना दिए थे वो लोग 14 लाख। और बाद में जब ये धीरे धीरे किसी को शक हुआ, उसमें होशियार लोग भी होते हैं, तो किसी को शक हुआ कि तो उन्होंने कहा कि आप बॉडी दिखाइए, तो वो लोग बॉडी भी नहीं दिखा रहे थे और लाश को बहाने बना के कि इलाज चल रहा है, और उस बॉडी को 7 दिनों तक वो अपने हॉस्पिटल में इसलिए रखे रहे कि बिल बढ़ेगा। सोचिए किस कदर इलाज के नाम पर डॉक्टर भगवान का रूप होता है। कैसे लोग विश्वास करेंगे, कैसे लोग भरोसा करेंगे, ये समस्या है। और वो लोग, हालांकि बाद में बड़ा हंगामा हुआ। ये शायद ये मेदांता ये है, हॉस्पिटल है मेदांता, तो उसका था ये, और उसी की कोई शाखा हो रही होगी। मैं तो वही वीडियो ही देख के रह गया, ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं था, लेकिन उस पर साइड में वीडियो में कहीं दिख रहा था मेदांता। वो चिल्ला के बोल भी रहे थे कि ये मेदांता का ये हाल है और ऐसा इन्होंने किया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सोचिए कैसी लूट मची हुई है कि इलाज के नाम पर किसी का व्यक्ति मरीज मर जाता है, उसके परिजन बाहर चिंतित रहते हैं, लेकिन ये लोग मज़े में हॉस्पिटल में रखते हैं, लाश को सड़ाते हैं, उसी में कैसे भी 7 दिन 8 दिन जितना ज़्यादा डिले हो सके उतना करते हैं, और करने के बाद आपको बिल चार्ज करते हैं। और बिल चार्ज इतना होता है कि आदमी की ज़मीन बिक जाती है, उसके गहने बिक जाते हैं, और जो संपत्ति होती है वो बेच के उसको बिल पे करना पड़ता है। ये बहुत ही ये हालात जो है वो अच्छा नहीं है। ये जो मैं वीडियो देख रहा था, अभी कभी उस पर कीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो वो वीडियो मिल जाएगा। ऐसे दर्जनों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ऐसे दर्जनों उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप करिए ये मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ कि आप जो समझते हैं कि मैं जाऊँगा हॉस्पिटल में, मेरा इलाज हो जाएगा, मेरा ट्रीटमेंट होगा, और डॉक्टर देवता जो हैं वो बड़ा बढ़िया से इलाज करेंगे और कम पैसे में मेरा इलाज हो जाएगा, तो इस खुशफहमी में मत रहिए। वहाँ जब जाएंगे तो सारा आपका सोच जो है धरा का धरा रह जाएगा और आपकी संपत्ति बिक जाएगी, जेब खाली हो जाएगा। इलाज के नाम पर, इलाज तो कुछ होगा नहीं, पता नहीं आप ठीक होंगे नहीं होंगे। लूट इतनी मची है बाज़ार में कि इलाज के नाम पर भी आपको लूट लिया जाता है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी है मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर। मेडिकल इंडस्ट्री जो है ये बिल्कुल आदमी को लूटने पे आमादा हुआ है। तो आप होशियार रहिए। और मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मंशा था कि आप अपने सेहत का ध्यान रखिए, ऐसी नौबत आने ही न दीजिए, भगवान ना करे, वो तो इमरजेंसी की बात है, लेकिन अपने शरीर का ख्याल रखिए। शरीर में वही डालिए जो आपको पचता हो, खाने पीने का सामान, रहन सहन हो, अपना ख्याल रखिए ताकि आप बीमार ना पड़े। और बीमार पड़िए भी तो तुरंत ही उसको बिना डिले किए अपने स्थानीय डॉक्टर से दिखा के उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराइए। छोड़ दीजिएगा फिर बीमारी बड़ी हो जाएगी, आपको मजबूरन बड़े हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी जाएगी। और बड़े हॉस्पिटल में जाने का मतलब है कि आप गए, आपकी संपत्ति बिकेगी, ज़मीन बिकेगा, आपकी पत्नी के जेवर बिकेंगे, और पता नहीं और क्या क्या होगा, तो भगवान जाने। ऐसा देखने को मिल रहा है।
मैं आपको आज सलाह मतलब दे रहा हूँ कि छोटा सा आपको छींक आ जाए, डॉक्टर जानता है कि वो आला लगाएगा, छोटी सी खांसी हुई है, आप जाके देखिए, आला लगाएगा, वो दवा लिख देगा, आप ठीक हो जाएंगे, वो जानता है। लेकिन आप जाइएगा तो सबसे पहले आपसे एक्सरे करवाएगा, अल्ट्रासाउंड दिखेगा, चेक लिखेगा 5-10, आप जाइए अल्ट्रासाउंड कराइए। उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ इन चीज़ों को। हालांकि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन आपको मैं ये, चूँकि इस इंडस्ट्री की बात मैं जानता हूँ, चूँकि सेवा से मैं जुड़ा हुआ, मानवता से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इसलिए इन चीज़ों को बता रहा हूँ अंदर की बात। तो वो आपको टेस्ट लिखेंगे, एक्सरे लिखेंगे और सारा कुछ लिखेंगे। आप जाइएगा लैब से टेस्ट लाइएगा, एक्सरे से एक्सरे लाइएगा, उनको पैसा दीजिएगा, और पैसा देने के बाद आप जब टेस्ट करा के लाइएगा तो उसका कमीशन उन्हें जाएगा, और छोटी सी दवाई लिखेंगे, आप ठीक हो जाइएगा। आपको लगा अरे मैं तो गया इसके लिए और मेरा 5,000 रुपया खर्चा हो गया, जबकि 2-4 दवाइयों में मैं ठीक हो गया। डॉक्टर भी जानता है, आपको भी ये अंदेशा होगा, लेकिन आप जाइएगा तो सबसे पहले आपको लूटा जाएगा कि कैसे इसको पहले चूसा जाए। चाहे बड़ी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, आप डॉक्टर पास जाते हैं, खासकर एलोपैथ में। हालांकि एलोपैथ में, सभी पैथी में अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन 100 में से 2-4 डॉक्टर ही अच्छे हैं, बाकी सब लूटने के लिए बैठे हैं। वो पैसा कमाने के लिए बैठा है ना। जो MBBS किया है, BAMS किया है, BHMS किया है, जो भी डिग्री लिया हो, तो पैसा खर्च करके लिया है ना। तो ज़्यादातर लोगों का मनसा यही रहता है कि मैंने जो ये लाखों रुपए खर्च किए हैं, उसको कैसे मैं वापस वसूली कर लूँ। वसूली कैसे होगा? तो मर ही जाएंगे तब वसूली होगा। तो फिर बड़ा सेटअप बैठाओ और फिर फीस चार्ज करो। ट्रीटमेंट के नाम पर जो सेवा आप दे रहे हैं, उसके बदले वो सारा चीज़ लीजिए। तो एक ही मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि आप सजग रहिए अपने हेल्थ को लेके, अपने बच्चों को हेल्थ के लेके, अपनी पत्नी को हेल्थ के लेके, खुद के हेल्थ को लेके, ताकि आप बीमार ना पड़ें। नहीं तो पता चला मेहनत करके पैसा कमाए, मतलब मेहनत किया आपने और पैसा कमाया, फिर जान बचाने के लिए वो पैसा सब खर्च कर दिया, फिर क्या मतलब हुआ? आगे आप खुद समझदार हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, औरों को बांटिए और सजग रहिए। जय हिंद, नमस्कार।